यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? सर कैसे हो सकते हैं सर? कल आपने इतनी बड़ी न्यूज जो है वो हमको प्रोवाइड करवा दी कि हमारा एग्जाम जो है वो हो रहा है कब? 13 जून से। 13 जून से जो है हमारे एंटी नेट के पेपर जो है वो होने वाले हैं। और सर आज जो है वो 10 तारीख तो हो गई है। और सर कल वाली वीडियो में आपने बोला था कि आप हमको स्ट्रेटजी बताएंगे कि सर अभी लगभग 30-32 दिन हमारे पड़े हैं और किस तरीके से हम 30-32 दिन के अंदर तैयारी करें कि हमारा सिलेबस भी हो जाए, हमारी रिवीजन भी हो जाए और हमारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी हम बढ़िया तरीके से कर ले, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो एंश्योर हो, ताकि हमारा जो रिजल्ट है हम सिक्योर हो जाए कि हम लोग जो है वो एटलीस्ट हमारा जो टारगेट है जेआरएफ का, हम उसको अचीव कर ले। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो यही देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है, जो हमारे पास अब टाइम पड़ा है 12 तारीख तक का, मोटा मोटी 34 दिन हमारे पास में जो है वो पड़े हैं। आज का आप निकाल भी देंगे तो भी 33 दिन आपके पास में जो है वो अवेलेबल है। किस तरीके से आप 33 दिन के अंदर आप तैयारी करें कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका लक्ष्य है जेआरएफ का, वो आप इजिली उसको अचीव कर पाए। सिस्टमेटिक अप्रोच लेके आपको चलना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से आपको जो तैयारी करना पड़ेगा, तो आप सब कुछ कर सकते हो, नहीं तो होच पोच हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है 2 पेपर होते हैं हमारे एंटी नेट में, एक होता है पेपर नंबर 1, एक होता है पेपर नंबर 2। पेपर 1 में भी 10 सब्जेक्ट है, पेपर 2 में भी 10 है, लेकिन पेपर 1 के जो 10 सब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या छोटी छोटी यूनिट्स है, जबकि पेपर नंबर 2 का जो सिलेबस है वो बहुत ही क्या वाइडर है। लेकिन वहां पे आपको दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने बैचलर डिग्री में और मास्टर्स के अंदर वो चीजें पढ़ी हुई है, तो वहां पे ज्यादा इश्यू नहीं होता है। तो अगर मैनेज करके चलोगे चीजों को तो इजीली ये जो टाइम बचा है हमारे पास में, इसमें आराम से हो सकता है। सर पहले तो आप ये इंश्योर करोगे क्या 30 दिन में तैयारी हो सकती है? बिल्कुल 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 30 दिन में आराम से जो है तैयारी हो सकती है। आपको मालूम है महाभारत कितनी बड़ी चीज है। महाभारत का पूरा युद्ध जो है वो चला कितना? लगभग 18 दिन जो है वो चला। 18 दिन में जो पूरा महाभारत हो गया, और आपके पास तो लगभग 18 दूनी 36, 34 दिन आपके पास अवेलेबल है। तो मतलब 2 महाभारत का टाइम आपके पास में जो है वो क्या है? अवेलेबल है। तो अगर आप डेडिकेटेड होकर अगर तैयारी करोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, एकदम डिसिप्लिन बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। और आपके साथ लगने के लिए हम भी तैयार हैं। आपके लिए मैंने शेड्यूल जो है वो बना के दिया यहां पे 12 घंटे का, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपको मेरा शेड्यूल बताऊं, मैंने खुद के लिए 15 घंटे का शेड्यूल जो है वो बनाया है कि ये जो 34 दिन है, इन 34 दिनों में कोई चक्कर नहीं है। ना मैं कहीं बाहर जा रहा हूं घूमने के लिए, ना कहीं आउटिंग के लिए, ना किसी रिश्तेदार के पास, ना किसी दोस्त के पास। ये 34 दिन मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया कि मुझे कुछ भी करके बढ़िया तरीके से बच्चों की जो है प्रिपरेशन करवानी है। और बस अगर मैं इतने डेडिकेटेड तरीके से अगर इन 34 दिन में काम करने वाला हूं, तो आप भी मेरे साथ में जो है वो इन 34 दिन में बढ़िया तरीके से काम कीजिए। और उसके बाद में मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मेरे सारे बच्चे जो है वो जेआरएफ लेके, मेरा उद्देश्य अगर पूरा होगा तो आपका जो उद्देश्य, आपका भी यही उद्देश्य है कि आपका जो वो जेआरएफ आ जाए। तो हम दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो इजीली सब कुछ कर लेंगे। अब मैंने 2 बार एग्जाम दिया हुआ है पहले, और 2 बार दोनों में मेरा जेआरएफ है। मैंने किस तरीके से काम किया, और उसके बाद में 2016 से लेकर के और 2023 चल रहा है, यहां तक इतने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं, लगभग 800 से प्लस स्टूडेंट्स हमारे यहां से क्वालिफाई हो गए। तो किस तरीके से, किस अप्रोच को आपको जो है लेके चलना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आज वो हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक सिस्टमेटिक अप्रोच अगर लेके चलोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये 34 दिन अगर मैनेजेबल वे में लेके चलोगे तो बहुत है, बहुत टाइम है। और अगर ये गिनते रहोगे यार एक ही महीना पड़ा है, 1 महीने में क्या ही कर लेंगे, 1 महीने में क्या कर लेंगे भाई, करने वाला एक दिन में पता नहीं कितना कर देगा। करने वाला एक दिन में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट कर सकता है। आपके पास पूरा 1 महीना पड़ा है, आप समझ जाना इस बात को, ठीक है ना? तो करने पे आओगे, हिम्मत नहीं हारोगे, मेहनत से काम करोगे तो कोई चक्कर नहीं है। आपको सबसे आगे थोड़ी पहुंचना है, आप समझना इस बात को। आपका जो कंपटीशन है वो किससे है? आप मुझे बस एक बात बताइएगा, आपका कंपटीशन एनटीए से नहीं, आपका कंपटीशन अपने साथ वालों से ही है। यस, और आपको निकलना, आपको करना क्या है? आपको बेसिकली अपने साथ वालों से ही आगे निकलना है। बस इतना तो है, आपको थोड़ा सा लिटिल बिट एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। जितना दूसरे लोग कर रहे हैं उनसे थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, ताकि आप जो है वो कट ऑफ के अंदर आपका नाम आ जाए। समझ रहे हो ना? तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप तैयारी करेंगे तो इजी वे में आप तैयारी कर सकते हैं। मेरे कितने स्टूडेंट आपको मैं बताऊं जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे 20 दिन जो है वो सबको छोड़ छाड़ के उसने तैयारी किया, किसी ने 25 दिन किया, किसी ने 1 महीना तैयारी किया, और उन्होंने आराम से जो अपना जेआरएफ है, जो नेट है, उसको क्रैक कर लिया। तो आइए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अपने को जो है प्रिपरेशन करना है, ताकि ये 34 दिनों में हमारा काम बढ़िया तरीके से हो जाए। और जो हमारा मेन मोटिव है, मेन मोटिव एक ही हमारा, वो है जेआरएफ का। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जितने डेडिकेटेड तरीके से आप काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से मैं खुद जो है वो लगा हुआ हूं। अब हम आज से लेकर के और 34 दिनों का शेड्यूल बना रहे हैं। पूरे डेडिकेशन के साथ में हम काम अगर करेंगे
तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इजीली हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है हम उसको अकॉम्प्लिश कर लेंगे। बस ये बात ध्यान रखना, ये मत देखना कि यार अब तो एक दिन बीतेगा तो यार है यार 32 ही रह गए, एक दिन और बीता है 31 ही रह गए। नहीं, आप ये देखो जो एक दिन बीता है उस एक दिन में आपने क्या कुछ कर लिया। आपको हर एक मिनट को जो है वो काउंट करना है, हर एक सेकंड जो है वो आपके लिए कीमती है और आपको पूरा का पूरा जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर डेडिकेट करना है। बस ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो अब टाइम पीरियड है, जो 30-32 दिन का जो हमको वक्त मिला है, इन 30-32 दिनों में हमको जो भी टाइम है वो सारा का सारा सिर्फ हमको हमारे ऊपर डेडिकेट करना है और कुछ भी नहीं। डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आप करते हैं, और बस पढ़ाई करें। बाहर जाना जुना एक बार के लिए मैं आपको बस ये सजेशन करूंगा, एक बार के लिए बंद करो ताकि आपका माइंड एकदम फोकस रहे कि मुझे ये चाहिए, मतलब यही चाहिए, बस बात खत्म हो गया। ठीक है ना जी। चलिए देखो, सबसे पहले तो हम अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें यहां पे तो हमारे पास में टाइम पीरियड की बात करते हैं तो मई के आज 10 तारीख हो गई है, 10 से लेके 31 का महीना है, तो लगभग 22 दिन हमारे पास में जो है वो अवेलेबल है मई के। और जून की अगर बात करें तो 13 जून से पेपर है, 13 जून से पेपर है। ठीक है, अब आपका पेपर कब होगा तो मैं आप यही मान के चल रहा हूं और आप भी यही मान के चलिएगा कि आपका 13 तारीख को ही पेपर है, चाहे आपका मेजर सब्जेक्ट हो, चाहे आपका माइनर सब्जेक्ट हो, चाहे आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो जिनके पेपर पहले होते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप ये मत देखना कि यार मैं तो ये आखिरी में मेरा पेपर हो, तो वो आखिरी में हो तो बोनस आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन आप बस ये मान के चले कि 13 जून को ही आपका जो है वो क्या है, पेपर है, और 13 जून के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आपके पास जून के कितने टाइम पर बचा, 12 दिन। 12 दिन आपके पास में अवेलेबल है, किसके लिए, जून के लिए। तो ओवरऑल मिला के 34 दिन आपके पास में जो है वो क्या है, अवेलेबल है। 34 दिन अवेलेबल है। इन 34 दिनों के अंदर अगर आप डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करते हैं और 12 घंटे डेली बेसिस पे, 10 से लेके 12 घंटे अगर आप डेली जो है वो अपने ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मैं आपको यहां पे पूरी श्योरिटी देता हूं कि आपका जो जेआरएफ है वो इजीली आप अचीव कर लेंगे। श्योरिटी है मेरी। अगर आप इन टाइम पीरियड में ये 34 दिन अगर आप 10 से 12 घंटे डेली बेसिस पे अगर खुद को आप दे रहे हैं, आराम से बहुत कुछ कर जाएंगे आप। ठीक है ना जी। तो मोटा मोटी डेली एटलीस्ट आपको जो है इतना टाइम जो है वो आप दीजिए, 10 से 12 घंटे का स्केड्यूल जो है वो बनाइए और निकालिए टाइम किसी भी तरीके से। मॉर्निंग में 3-4 घंटे निकालो, दोपहर को 1-2 घंटे निकालो और शाम को 3-4 घंटे निकालो। अगर ऐसे तरीके से तोड़ तोड़ के अगर आप काम करेंगे तो आराम से सब कुछ कर देंगे आप। जो और कुछ भी किसी और एक्टिविटी में अगर आप एंगेज है तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर हो सके तो आप छुट्टी लीजिए और छुट्टी लेकर काम के ऊपर जो फोकस कीजिए। ठीक है ना, और बढ़िया तरीके से इसको कीजिए। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अपना जो सिलेबस है, जो अपना सब्जेक्ट है, जो अपना टोटल जो अपना पेपर आएगा वो 150 उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर नंबर 1 का और 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर नंबर 2 के। तो अगर वेटेज की बात करता हूं तो वेटेज जो है वो क्या हो गया, 1:2 का। तो अगर 1:2 है, इसका मतलब जो है वो पेपर नंबर 2 के अंदर अगर आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 1 में अगर आपके 50 आएंगे, तो जो टाइम आपके पास अवेलेबल है आपको वो टाइम भी इसी तरीके से एलोकेट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहां पे जो वो क्या करते हैं, पेपर नंबर 2 तो उन्होंने पढ़ा होता है क्योंकि 5 साल से वही पढ़ा। मान लो अगर आपका कॉमर्स पेपर है तो आपने बीकॉम के अंदर भी वैसे तो +1 +2 2 साल आपने जो है वो +1 +2 में पढ़ा, फिर बीकॉम में 3 साल आपने लगा दिए और आपने मास्टर्स करी है तो 2 साल वहां लगा दिए। तो बच्चे को लगता है यार 7 साल हो गए मुझे ये पढ़ते हुए, तो उसको ये चीजें बहुत ही यूजफुल लगती हैं, तो बच्चा इनके ऊपर फोकस ही नहीं करता और बच्चा पूरा का पूरा टाइम इन्वेस्ट करता है पेपर 1 पे। मैं ये नहीं कहता कि पेपर 1 मत पढ़ो, मैं बोल रहा हूं पेपर 1 भी पढ़ना है और पेपर 2 भी पढ़ना है, लेकिन मेन बात यह है कि आप ये देखें जिसका किस टॉपिक का कितना वेटेज है। तो वेटेज की अगर बात करें तो पेपर नंबर 2 का जो वेटेज है वो कितना डबल है इन कंपैरिजन टू पेपर नंबर 1। तो आपको टाइम भी उसी तरीके से जो है वो एलोकेट करना चाहिए। मेरा सीधा सा फंडा ये होता है, देखिए जब क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है तो मैं टाइम भी हर क्वेश्चन को इक्वली देता हूं। और मैं पेपर से पहले हमेशा ये बोलता भी हूं बच्चों को कि कल जब आप पेपर करने के लिए बैठोगे तो एक बात बस आप अपने माइंड के अंदर लेके बैठना, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, हर क्वेश्चन 2 का है, तो किसी एक क्वेश्चन से लगाव लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी से दिल लगा बैठोगे, नहीं तुझे तो मैं सोल्व करके रहूंगा और उसके ऊपर 10 मिनट खराब कर दिए तो बाकी क्वेश्चन तो रह गए ना आपके। यस और नो? यस सर। तो इसीलिए आप बस ये आप थोड़ा कंसेप्चुअल अप्रोच को अपनाइए। आप देखो पेपर नंबर 2 जो है वो उसमें कितने क्वेश्चन है, 100। पेपर नंबर 1 में कितने, 50। तो टाइम भी इसी तरीके से एलोकेट कीजिए आप। मैं आपको ये सजेशन दूंगा। तो लगभग अगर मैं आपको बोला 12 घंटे तो लगभग 7.5 से 8 घंटे आप दीजिए पेपर नंबर 2 को और 4 से 4.5 घंटे जो है वो दीजिए पेपर नंबर 1 को। ओके जी। तो एटलीस्ट आपको इतना टाइम जो है वो एलोकेट करना चाहिए। ठीक है जी। अब मैनेज कैसे करना है, किस तरीके से हम लोग जो है वो मैनेज करें, कैसे हम सिलेबस भी कंप्लीट करें इन 30 दिनों में जो हमारा बचा हुआ है, कैसे हम रिवीजन करें और कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए सिंपल सी
हम बात करते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पेपर नंबर 1 की बात करते हैं, क्योंकि पेपर नंबर 1 कॉमन है सबका, चाहे आप इंग्लिश से हैं, चाहे आप हिंदी से हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे आप एनवायरमेंटल साइंस के हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। हम पहले पेपर नंबर 1 की बात करेंगे। पेपर नंबर 1 की अगर बात करता हूं तो आपको मालूम है पेपर नंबर 1 के अंदर टोटल मिला के जो कितने यूनिट्स है, 10 सब्जेक्ट है पेपर नंबर 1 में। अब ये जो 10 सब्जेक्ट है इनको मैंने यहां पे जो है वो डिवाइड कर दिया है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। एक पार्ट है कंसेप्चुअल। ये जो 10 सब्जेक्ट है, इन 10 सब्जेक्ट में से ये तो 3 सब्जेक्ट है, टीचिंग का, रिसर्च का, कम्युनिकेशन का। ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें आपको याद करने की चीजें जो है वो कम है, समझने की चीजें ज्यादा है। ये अंडरस्टैंडेबल जो है, अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें जो है वो यहां पे क्या है, ज्यादा है। वही अगर बात करूंगा, एक ये जो सेकंड पार्ट मैंने यहां पे जो है वो बनाया है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड ये थर्ड। सेकंड पार्ट में जो है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। 5 क्वेश्चन आते हैं इसके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया लगभग 5 क्वेश्चन इसके, लॉजिकल रीजनिंग हो गया 5 क्वेश्चन इसके, डीआई हो गया 5 क्वेश्चन इसके। तो ये वो है जो प्रैक्टिकल नेचर का है, ये है जो मतलब आपको मजा आएगा ये करने में। ये वो टॉपिक है, अगर आप इसको करते हो डेली बेसिस पे तो आपको स्वाद आएंगे। और उसके अलावा जो 3 बच के कौन सा, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला, और फिर आपका ये हो गया पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, और एक आपका हायर एजुकेशन। ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो आपके सब्जेक्ट है, इनके अंदर चीजें जो है वो अंडरस्टैंडेबल वाली नहीं है, मतलब चीजें यहां पे आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे आपको जो चीजें आएंगी वो क्या है, बेसिकली फैक्ट एंड फिगर्स है। क्या है, फैक्ट एंड फिगर है। यहां पे आपका जो फोकस होगा वो किस पे होगा, लर्निंग एंड क्रैमिंग पे। यहां पे आपको चीजों को जो है वो क्या करना है, रट्टा मारना है। चीजों का क्या मारना है, रट्टे। यहां पे ये लर्न करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, और ये जो है टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ये समझने वाले हैं, और ये आपका थोड़े मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आ गए यहां पे, ठीक है ना। अब आपको करना कैसे है, तो 3 में आप इसको जो है वो डिवाइड करो। जो बीच वाला है कॉम्प्रिहेंशन और डीआई, डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन आप इसका करो, दोनों का नहीं। एक दिन जो है वो उठा लो कॉम्प्रिहेंशन, एक दिन आप जो है वो उठा लो डीआई। ऐसे एक दिन एक जो है वो रिसर्च रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैरा कर लो, एक दिन डीआई कर लो। अगर आप ऐसे करते हो 30 दिन आपके पास है, तो 15 आरसी, 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पेपर से पहले कर चुके हो, और 15 डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आप जो है वो पेपर से पहले कर चुके हो। अगर आप ऐसा करते हो, तो आप ये समझिए पेपर में आपके ये 10 नंबर इसके और 10 इसके, 20 नंबर तो आपके बिल्कुल सिक्योर है। तो मैंने यहां पे लिखा भी है कि आप क्या करें, अल्टरनेट डेज में आप जो है वो क्या करें, डेली एक क्वेश्चन जो है वो डीआई पे, ठीक है। आज जैसे डीआई कर लिया, तो कल अपने को एक क्वेश्चन जो है वो करना है किसका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। आधा घंटा लगेगा आपको मैक्सिमम, मैक्स की बात बोल रहा हूं मैं। अपने को वैसे तो जो है वो इसके ऊपर लगना चाहिए, टोटल मिला के बात कर रहा हूं, टोटल मिला के अपने को इसके ऊपर जो है लगना चाहिए 10 मिनट या मैक्सिमम 14 मिनट तक, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आप अब तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपको आधा घंटा चाहिए। आधा घंटा डेली आपको ये जो है वो दीजिए। अगर आप 4 घंटे निकाले पेपर बन के, तो आधा घंटा तो चला गया आपका इसका। एक दिन आपको डीआई करना है, एक दिन आपको आरसी करना है। फिर यहां पे अब जो बच गया मैथमेटिकल रीजनिंग, डेली बेसिस पे इसमें जो पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। अगर आप उनको डेली बेसिस पे करें, थोड़ा थोड़ा रोज करो, थोड़ा ज्यादा नहीं करना आपको, ये डेली करें आप, और इस पे आधा घंटा आप लगाइए। तो 1 घंटा तो आपका ये चला गया पेपर नंबर 1 का। पेपर नंबर 1 में 1 घंटा आपका चला गया, जिसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट जो है वो कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उससे पहले अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो आप पहले लॉजिकल रीजनिंग एक बार पैक कर लो। पैक करने के बाद फिर डेली बेसिस उसका थोड़ा रिवीजन करते रहना। टाइम का एलोकेट करना पड़ेगा आपको। फिर अब आपको जो है वो क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, इनको पहले निपटाओ, क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। इनको आप पहले करो। और ये जो है आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, ये करना बाद में। पहले इन तीनों को जो है वो कवर करें। फर्स्ट आप जो है वो इन तीनों को जो है वो क्या करें, कवर करें, फिर आप इनको कीजिएगा। इससे क्या है, ये जो लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो ताजी चीजें आप पढ़ के जाएंगे, तो आपको जो वो क्या रहेंगे, लर्न भी रहेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको जो वो क्या करना है, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, पहले आप इसको निपटाएं। जब आपका ये हो जाए, देन फिर आपको आने किस पे, आईसीटी पे, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट पे, और फिर हायर एजुकेशन पे। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आराम से आपका पेपर नंबर 1 आप कर जाएंगे एग्जाम से पहले तक। इजीली हो जाएगा अगर आप ऐसे डिवाइड करके चलोगे तो, ठीक है ना। तो डेली बेसिस पे कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग की तो डेली करनी है, थोड़ा अपने को रोज करना है, ठीक है। इधर टीचिंग स्टार्ट करो, एक बार शुरू कीजिए, उसको खत्म कीजिए, फिर रिसर्च कीजिए, खत्म कीजिए, फिर कम्युनिकेशन कीजिए, खत्म कीजिए। अगर आप इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, ठीक है। जब ये हो जाए, देन फिर आप आना आईसीटी पे, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, और फिर किस पे, हायर एजुकेशन पे। ऐसे अगर करोगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो 4 घंटे, 4 से 4.5 घंटे आप जो है वो दीजिए अपने पेपर नंबर 1 को, और इजीली सब कुछ जो है वो हो जाएगा। तो 1 घंटा तो आपका डेली इनमें ही चला गया। रिमेनिंग 3 घंटे बचे, तो 3 घंटे जैसे टीचिंग किया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ये मान लो 5 एक दिन में आपने निपटा दिया, फिर रिसर्च, फिर कम्युनिकेशन, इस तरीके से अगर आप निपटाओगे तो बात बन जाएगी इजीली आपकी, ठीक है ना।
जी सर। अब बात करते हैं पेपर नंबर 2 का। जैसे अब मैं एग्जांपल लेके चलो यहां पे कॉमर्स का, तो पेपर नंबर 2 में भी आपको मालूम है कि अपने टोटल मिला के सब्जेक्ट जो है वो कितने हैं? 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो कितनी है? 10 है। आपको करना क्या है, इसको 5 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 5-5 ईच। तो 2-2 पार्ट में आपने जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया। तो 5 सब्जेक्ट जो है वो आपको मॉर्निंग में आप कर लो, और 5 सब्जेक्ट जो है वो आप जो है वो कर लो कब? इवनिंग में। आपको करना कैसे है, जैसे आप मान लीजिए सुबह उठते हैं, एग्जांपल मान लो 6 बजे उठे, ठीक है, तो लगभग 6:30-7 बजे फ्री हो गए, ठीक है, और अपना 7 बजे बैठ जाओ। तो 7 से लेके 11 बजे तक आप इसको निपटा लो। 7 से लेके और 11 बजे तक आप आराम से जो है वो इसको निपटा लो, ये वाला आपका हो जाए। देन उसके बाद में जो है 11 बजे एक बार थोड़ा सा ब्रेक कर लेके, और फिर 12 बजे से लेके और 4 बजे तक आप कर लो पेपर नंबर 1। फिर 4 से 5 का ब्रेक लेके, और फिर 5 बजे से लेके और 7 बजे तक फिर डिनर करके, और फिर रात को जो है वो 9 से लेके और 12 बजे तक आप इसको जो है वो निपटा सकते हो। अगर ऐसे आप डिवाइड करके चीजों को करोगे तो इजीली सब कुछ आप इजीली जो है वो कर जाओगे, ठीक है। 12 बजे अपना काम कुम फारिग करके अपना सो गए, सुबह 6 बजे आराम से उठे, 7 बजे फिर पढ़ने के लिए बैठ गए। अब वो आपको अपने टाइम के हिसाब से, कुछ लोग जो है वो रात को, जैसे मान लीजिए मैं रात को 3 बजे तक भी कोई दिक्कत नहीं है, सुबह लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा हो गया है, ठीक है ना। जो शहरों में जनरली लोग रह रहे हैं तो उनका लाइफ स्टाइल जनरली ऐसा हो गया कि रात को लेट तक जो है हम जाग सकते हैं, लेकिन सुबह अपने उठने में दिक्कत है। तो आपको अभी कोई लड़ना नहीं है खुद से कि नहीं मैं तो सुबह ही उठूंगा, वो सुबह उठने के चक्कर में पूरा दिन खराब करोगे। 2-3 दिन मान लो अगर उस चीज में खराब हो गए तो फायदा नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा जो दिनचर्या आपने बना रखी है, आप सुबह अगर 7 बजे उठते हो कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे उठो, रात को लेट तक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट करने की जो है वो जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो सुबह 4 बजे उठा करूंगा, मैं तो सुबह 5 बजे उठूंगा। नहीं, ये 7 बजे मैंने बोला क्योंकि मैं तो मेरे हिसाब से बोल रहा हूं कि मान लो मैं आराम से सुबह 6 बजे उठूंगा तो मैं 7 बजे जो है पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो उसी तरीके से आप अगर आप 9 बजे उठते हो सुबह तो कोई बात नहीं, आप 10 बजे जो है पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि आप रात को भी तो फिर टाइम जो है वो ज्यादा डिवोट करोगे इस चीज को, है या नहीं है जी। तो आपको जो है वो क्या करना है, एक शिफ्ट मतलब एक शिफ्ट तो यहां पे लगाइए, और जो सेकंड शिफ्ट के अंदर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है आप उसको कीजिए, तोड़ तोड़ के करो। पहले एक शिफ्ट कर लिया पेपर नंबर 2 का, फिर बीच में पेपर नंबर 1 करो, फिर शाम को पेपर नंबर 2 दोबारा कर लीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो है वो नहीं आएगी। ओके जी, तो आपको डिवाइड करके करना, और वही जैसे 1 यूनिट आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, लगभग 6 दिन दीजिए आप 1 यूनिट को, आपने कंप्लीट किया, देन उसका सेकंड यूनिट पाइए, और जो पुरानी यूनिट है उसका रिवीजन करते रहिए। हम भी आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, कैसे वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको करना क्या है, पेपर नंबर 2 में 2 पार्ट के अंदर पूरे के पूरे सब्जेक्ट को जो है आपका जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर दीजिए, और इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब खास बात जो है वो क्या, एक यूनिट, एक जो टॉपिक है यूनिट आपने कंप्लीट करी, देन उसको जो है वो साथ के साथ में जो है आप क्या कर लो, रिवीजन कर लो, रिवीजन करके उसको जो है वो क्या कर दो, पैक कर दो। रिवीजन के लिए बहुत सारी रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी हमने डाली भी हुई है, और अब नई रिवीजन वीडियो भी मैं जो है वो अपलोड करूंगा, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। दूसरा, रिवीजन अभी से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि एक बार मैं पहले सिलेबस के लिए लास्ट में देखूंगा, नहीं, लास्ट में फिर लास्ट ही रह जाएगा। आप रिवीजन अभी से जो है वो स्टार्ट कीजिए। 1 यूनिट आपने कंप्लीट किया तो उसको, ऐसा नहीं है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, नहीं, हम आगे भी दौड़ेंगे और पीछे वाली जो चीज है उनको कैरी करके चलेंगे, ठीक है ना। तो अपने को जो है वो ऐसा एक सिनेरियो लेके चलना है कि हमारी रिवीजन साथ साथ होती रहे, ताकि जब एग्जाम का टाइम आए तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो रिवीजन अपने को अभी से स्टार्ट करनी है, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना, और डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े एमसीक्यूज जो है अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फोकस एमसीक्यूज पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज बेसिकली क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे वो क्या, वो कंसेप्चुअल बेस्ड है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि वो सिर्फ एमसीक्यूज पे जो है वो फोकस रहते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम तो एमसीक्यू। अरे भाई, एमसीक्यू आपसे तब ढंग से हो पाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप कितने एमसीक्यू कर लो, 2 एमसीक्यू मान लो आपने पढ़ लिए, वो तो चलो आपको समझ में आ गया, उसके अलावा अगर उसको घुमा के पूछ लेगा आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो बेटर क्या है, एमसीक्यू की जड़ समझो, जड़ जो है उसकी क्या है, कॉन्सेप्ट। तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर बढ़िया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस तो बेसिकली ये है कि जब मैं पेपर के अंदर बैठूं तो मुझे पता हो कि पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है, वो एमसीक्यूज नहीं है, वो है आपके कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप है बढ़िया तरीके से तो किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाए आप उनको इजीली जो कवर कर जाओगे, ठीक है ना। तो आपको जो वो क्या करना है, डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े जो है वो एमसीक्यूज आपको करते रहना है। और मेन बात जो है वो ये है कि ये जो 34 डेज आपके पास सामने है, ये 34 दिन है। अब ये मत सोचो यार 34 यार एक ही महीना तो पड़ा है, एक महीने में क्या, अब भाई कुछ पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अगर आप इस एक महीना अगर आप तैयारी करते हो आप बहुत कुछ निपटा दोगे, ठीक है ना। तो ये 34 दिन है, ये मोर देन सफिशिएंट है अगर आप एक शेड्यूल बना के और डेली उस शेड्यूल को जो है वो क्या करते हो, फॉलो करते हो। हाँ, शेड्यूल अगर बारी बारी चेंज हो रहा है तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो शेड्यूल फिर एक बार बना लिया, अगर सोच समझ के बनाओ, और बनाने के बाद फिर उसको फॉलो ही करना है।
फिर कुछ भी हो जाए भाई, मैं उसके अंदर कोई भी जो वो चेंज नहीं करूंगा और मैं उस चीज को फॉलो करके रहूंगा, ठीक है ना। तो ये जो 34 दिन है ये मोर देन सफिशिएंट है, अगर डेली शेड्यूल बना के आप इसको जो वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है ना। इजिली अगर आप ऐसा करते हैं तो इजिली जो भी आपका टारगेट है, जो आपने को जेआरएफ लेके आना है रैंक के साथ में, वो इजिली जो अचीव हो जाएगा। लेकिन शेड्यूल एक बार बना लिया उसको भाई फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आज बना लिया शाम को फिर नया बना रहे हैं, फिर कल दोबारा बना रहे हैं, परसों दोबारा बना रहे हैं, तरसों दोबारा बना रहे हैं, ऐसा नहीं। एक बार जो बना लिया अब उसको जो है वो फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो अभी से जो लग जाओ और जो भी आपका गोल है उसको अपने को जो है पूरा करना है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम आपकी जो वो कैसे हेल्प करेंगे, तो हम आज से ही हम लोग जो वो शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे पास में जो 34 डेज है, तो 34 डेज हम आपके साथ में डेली बेसिस पे जो है वो आपको अपडेशन जो मिलेगा यूट्यूब पे, ओके। और क्या क्या हम लेके आएंगे, तो एक तो सबसे पहले तो हम डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज डेली बेसिस पे हम करेंगे, पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 के साथ में। हम लोग जो है वो रिवीजन वीडियोस जो है वो हम पढ़ेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की रिवीजन वीडियो। एक रिवीजन वीडियो आएगा उसमें पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो हमारा पेपर नंबर 1 में टीचिंग है, तो टीचिंग की एक रिवीजन वीडियो डालेंगे, उसमें पूरा का पूरा टीचिंग जो आपको क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसी तरीके से एक रिवीजन वीडियो में पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कवर हो जाएगा, एक रिवीजन वीडियो के अंदर पूरा का पूरा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग कवर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो रिवीजन वीडियो जो है वो हम डालेंगे पेपर 1 का भी एज वेल एज पेपर नंबर 2 का भी। और साथ में जो भी अमेंडमेंट्स हैं, जो कुछ नई अमेंडमेंट्स आ रही है, उनको भी हम डेली बेसिस पे जो वो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। जो भी रिसेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको भी हम कवर करेंगे। तो ये सब चीजें आपको जो मिलेंगी। तो हमारा जो चैनल है यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो है वो ये सब आप चीजें जो आपको देखने को मिलता रहेगा, ओके। इससे बहुत हेल्प मिलेगा। जब आप एग्जाम में जाके बैठोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ यार, कि सर ने जो चीजें करवाई है वो बहुत मदद कर रही है, ठीक है ना जी सर। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी प्रिपरेशन के लिए। बढ़िया तरीके से जो तैयारी करते रहिए और 34 दिन है अपने ऊपर डिवोट कीजिएगा। एक बार के लिए फोन, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सबको एक बार डिलीट कीजिए, इसको बंद कीजिए। 34 दिनों के बाद ये तो यहीं रहने हैं, ठीक है ना। लेकिन आप अगर 34 दिनों में अगर आपने पेपर क्रैक कर लिया तो आप एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे अपनी लाइफ के, ठीक है ना। तो एक बार के लिए 34 डेज है, सब कुछ ही चीजों को जो है एक बार मिनिमाइज करो बिल्कुल ही। और मिनिमाइज क्या, मैं तो बोलूंगा बिल्कुल बंद करो एक बार के लिए। देन फोकस करो ओनली एंड ओनली किसके ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर फोकस कीजिए और काम कीजिए, ठीक है ना। बाकी हम लोग जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है ये 7404717750, इसके ऊपर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अभी जो जून में एग्जाम होना है उसके लिए अगर आप चाहें तो एक छोटा कोर्स है हमारे पास में। छोटा कोर्स तो क्या है, मतलब वो बेसिकली उसमें आपको वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन थोड़ी वीडियोस जो है वो ज्यादा है। तो अगर आपको ऐसा कि कोई यूनिट आपका रह गया तो आप उसको कर सकते हैं। बाकी दिसंबर के लिए जो है वो प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर मिलेगा, दोनों का स्टडी मेट किताबें आपके होम एड्रेस पे आएंगी, प्लस में आपको रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियोस हैं, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, ये नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तैयारी के लिए, बढ़िया तरीके से लग जाओ, आपके साथ हम भी लगेंगे। तो आप राजा की तरह बस आगे बढ़ते चलो, हम सेनापति के साथ की तरह जो है वो आपके साथ में, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से मैंने खुद, बल्कि आपको तो मैंने 12 घंटे का शेड्यूल बना के दिया, मेरा खुद का 15 घंटे का मैंने बनाया। तो अगर मैं, जिसका पेपर भी नहीं है, मैं अगर 15 घंटे का तैयारी करने के लिए तैयार हूं, तो आपको 12 घंटे तो एटलीस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। इतना तो आपको रखना चाहिए, ओके जी। चलिए बनाइए अपना शेड्यूल बढ़िया तरीके से और लग जाए आज से। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।